प्लेटो ने अनुकृति दिया, लेकिन उसके खिलाफ अरस्तु ने उसकी दूसरी व्याख्या की और अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु के अनुकरण के लिए अंग्रेजी में इमिटेशन और लैटिन में मिमोसिस शब्द का प्रयोग किया गया। राइट। प्लेटो ने कहा मनुष्य की रचना, कवि की रचना जो है वो कर्ती की प्रति करती है, अर्थात फोटोस्टेट है, इसलिए त्याज्य है। ऐसा किसने कहा? प्लेटो ने। लेकिन अरस्तु क्या कहता है? जो हमें ईश्वर नहीं दे सकता वो हमें कवि दे सकता है। और इस बात को आधार बनाकर उन्होंने अनुकरण सिद्धांत को दुनिया के समक्ष से रखा। कवि की महान रचना को हमें दुनिया के सामने रखना हो तो उसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम है दुखांत नाटक, यानी ट्रेजेडी वाले नाटक। यानी तत्कालीन समय में, उस जमाने में नाटक ही एक दृश्य काव्य था, क्योंकि उस दृश्य काव्य के मार्फत ही विरेचन होना संभव है। इस सिद्धांत में एक रचना बनकर के तैयार हो गई। लेकिन अरे भाई, कार बन गई, लेकिन कार तो इंजीनियर ने बनाई है यानी कविता तो कवि ने बनाई है। अब इसका ड्राइवर चाहिए जिससे दुनिया देखे, यानी इस रचना का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इम्प्लीमेंट का जरिया है नाटक, दैट इज कॉल्ड कार्य व्यापार। और इसी कार्य व्यापार को अरस्तु ने त्रासदी कहा है, और जिसे लैटिन भाषा में ट्रेग्रास, अंग्रेजी में ट्रेजेडी और हिंदी में दैट इज कॉल्ड त्रासदी।